बुद्धाणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। जो अपना प्रीतम हो, प्राणों का आधार हो, जो जीवन का एकमात्र अवलंबन हो, जिसकी स्मृति और मिलन की आशा ही जीवन में प्रतिपल चेतना प्रदान करती हो, उसे क्षण भर के लिए भी कैसे भुलाया जा सकता है। कोई कहे कि दिन रात में 2 घंटे उन्हें स्मरण कर लिया और बाकी 22 घंटे अपने घर के दूसरे आवश्यक कामों में व्यतीत कर लो। पर भैया, ऐसा करना उस प्रेमी के लिए कैसे संभव? उसे तो कितने ही घंटे कुछ भी काम क्यों ना करना पड़े, वह हर काम को करेगा अपने प्रीतम का स्मरण करते हुए ही। क्षण भर के लिए भी वह उन्हें अपने हृदय मंदिर से अलग नहीं कर सकता। हृदय में उसकी झांकी सदा खुली रहेगी और वह उनके दर्शन करता हुआ यंत्र की भांति शरीर से कार्य करता रहेगा। ऐसे अनन्य चेता, सतत और नित्य चिंतन में लगे रहने वाले प्रेमी को भगवान नित्य ही प्राप्त रहते हैं। वे उसकी अंतर्दृष्टि से कभी ओझल होते ही नहीं। ऐसी स्थिति को प्राप्त भक्त सूरदास ने कहा था, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहि, हृदय ते जब जाओगे सबल बंधोंगो तो ही। और इसी तन्मयता में लीन गोपियां प्रतिक्षण प्रत्येक कार्य करते समय प्रीतम श्याम सुंदर के गुणगान करती हुई आंसू बहाया करती थीं। भाग्यशालिनी ब्रजांगनाओं की बड़ाई करते हुए भागवतकार भगवान व्यास कहते हैं कि उन श्री कृष्ण में चित्त को अनुरक्त रखने वाली व्रज वनिताओं को धन्य है, जो गौ दूते समय, दही मंथन करते समय, घर लीपते समय, झूला झूलते हुए, रोते हुए बालक को लोरी सुनाते समय, झाड़ू देते समय, चौका लगाते समय तथा विश्राम करते समय सर्वदा पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने रखकर नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाती हुई गदगद स्वर से उनका गुणगान किया करती हैं। भगवान को याद रखने का उपदेश घंटे 2 घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा और इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्धि हो जाएगी, इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप तो हो जाता है, क्योंकि भूल रह जाना संभव है, इसलिए संख्या की अवधि बांधकर जप करना चाहिए। किंतु यह आदेश तो उन आरंभिक साधकों के लिए है जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं। न करने की अपेक्षा ऐसा करना बहुत उत्तम है। प्रेम प्राप्त होने पर यह कहना नहीं पड़ता कि इतने समय तक या इतनी संख्या में उन्हें याद किया करो। भैया, अब समय और संख्या का हिसाब कौन रखे? एक क्षण भर के लिए भी स्मृति चित्त से हटती नहीं। हिसाब किताब की बात कौन करेगा? हिसाब किताब करने वाला रहता नहीं। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम को सीता जी का संदेश सुनाते हुए श्री हनुमान जी कहते हैं कि प्रभो, सीता जी प्राण त्याग करना चाहती हैं, परंतु प्राण निकल नहीं पाते। सीता जी ने कहा है, नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। प्राण कैद हो गए, आठों पहर आपके ध्यान के किवाड़ लगे रहते हैं, आपका ध्यान कभी छूटता नहीं। आपकी श्याम तमाल माधुरी मूर्ति कभी मन के नेत्रों से परे होती नहीं। यदि कभी किवाड़ खोले भी जाएं तो बाहर रात दिन पहरा लगता है, और पहरेदार कौन है? वही राम नाम। क्षण भर के लिए भी राम नाम लेने से जिह्वा विराम नहीं लेती तो प्राण कैसे निकलें? ऐसी स्थिति में क्या सीता को इस उपदेश की अपेक्षा थी कि तुम अशोक वाटिका में अकेली रहती हो, तुम्हें समय बहुत मिलता है, राक्षसियों का डर भी बना रहता है, इसलिए कुछ समय राम को याद कर लिया करो? भैया, यह उपदेश या तो अभक्तों के लिए है या प्रेमहीन रंगरूटों के लिए। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि वे स्वयं उसे कभी भूल ही नहीं सकते।
और दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते हुए सुन लें तो उसकी चरण धूलि लेने दौड़ पड़ते हैं। प्रीतम का नाम लेने वाला, प्रीतम का गुणगान करने वाला, प्रीतम का प्रेमी हृदय से आदर का पात्र, प्रेम का पात्र न होगा तो और कौन होगा। प्रीतम का चिन्ह ही हृदय में हर्ष पैदा कर देता है। गोपियां श्याम मेघों को देखकर श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई मेघों का दीर्घ जीवन मनाती हैं। भरत जी श्री राम के पद चिन्ह और कुशैया के तृणों को देखकर वहां की धूलि और तृणों को अपने सिर माथे पर चढ़ाने लगते हैं। श्री राम सीता जी के वस्त्र को हृदय से लगाते हैं। महामुनि वशिष्ठ और भरत जी गुहू को अपने राम का प्रिय सखा समझकर उस पर राम के सदृश स्नेह और प्रेम दिखलाते हैं। सीता का संदेश सुनाने वाले श्री हनुमान जी के प्रति श्री भरत ऐसी कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दोनों ही अपने को हनुमान का चिरऋणी घोषित करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखे करी विचार मन माही। और भरत जी महाराज क्या कहते हैं, यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखे कछु नाही, नाहिन तात उरिन में तो ही, अबु प्रभु चरित सुनावहु मोही। और भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर जब उद्धव जी ब्रज में आए तो उद्धव जी का श्री कृष्ण जैसा वेश देखकर गोपियों ने उन्हें घेर लिया। और यह जानकर कि ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, गोपियों के हर्ष का पारावार न रहा और उन्होंने विनयावनत होकर प्रेम पूर्वक लज्जापूर्ण दृष्टि से और मधुर वचनों से उनका सत्कार किया। जब तक भगवान हमारे प्रेमास्पद नहीं हैं तभी तक उनके स्मरण चिंतन का अभ्यास करना है। जिस शुभ घड़ी में हम अपने आप को उनके चरणों पर न्यौछावर कर देंगे, अपने मन को उनके मन में मिला देंगे, फिर तो हर घड़ी हर पल हमें उन्हीं प्राणाधिक प्रिय की छवि दिखलाई पड़ेगी। और गोपियों की भांति हम भी यह कह सकेंगे, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिनु जाहि नाही तिए, आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख दाई सो भलाई शोभा दाम है, ऊधो तुम भये बोर पाती लेके आए दौर, जोग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को और प्राप्ति के अभाव को कहते हैं वियोग। यह प्राण प्यारे नंदनंदन का नित्य संयोग है। फिर योग किस लिए साधें जब वियोग ही नहीं तो वियोग कैसा। परंतु भैया भगवान की यह कृपा, अहेतु की कृपा सबको नहीं मिल पाती। भगवान के प्रेम को प्राप्त करना सहज बात नहीं है। भगवान की तरफ से तो सहज है, हमारी तरफ से सहज नहीं हो पाती। प्रेम केवल मुंह की बात नहीं है। प्रेम की बातें बनाने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर इस प्रेम के पथ पर कोई बिरला ही चल पाता है। जब तक जगत के भोगों में आसक्ति है, शरीर के आराम की चिंता है, यश कीर्ति का मोह है, तब तक प्रेम के पंथ की ओर निहारना भी मना है। प्रेम के मार्ग पर तो वही चल सकता है जिसने वैराग्य के दावानल में अपनी विषयासक्ति को सदा के लिए जला दिया हो। प्रेमी मीरा कहती हैं, चुनरी के किए टूक ओढ़ लई लोई, मोती मूंगे उतार बनमाला पोई। भैया इस प्रेम के पथ पर वही पैर रख सकता है जो प्रेम मार्ग के कांटों को फूलों की शैया और प्रेमास्पद के किए हुए तिरस्कार को महान पुरस्कार समझे, बड़ी से बड़ी विपत्ति को सुख संपत्ति माने, अपमान को सम्मान समझता हो और अपयश को यश समझता हो। यह प्रेम का पंथ उल्टा है। वह कोई ऐसा घृणित कार्य नहीं करता जिससे उसका अपमान तिरस्कार या विपत्ति आवे। तब भी वह अपमान तिरस्कार विपत्ति को
प्रेमास्पद के मिलन का मार्ग समझकर उनका स्वागत करता है, उनसे चिपटे रहता है। प्रेमपंथियों के लिए कहा गया है, नारायण प्रीतम निकट सोई पहुंचन हार, गेंद बनावे शीश की और खेले बीच बाजार। जो शीश तली पर रख ना सके वह प्रेम गली में आए क्यों। भैया, ऐसे प्रेमी भक्त अपने शीश को उतार कर मरते नहीं हैं। वह तो हाथों में शीश लेकर घूमते फिरते हैं, अपने प्यारे के लिए अपने जीवन को रखते हैं, क्योंकि वे मर जाएं तो प्यारे को दुख होगा। इसलिए जीते जी मर जाते हैं अथवा मरकर जीते रहते हैं। जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है वे धन्य हैं, उनके माता पिता धन्य हैं, वह देश धन्य है। उन्हीं का जन्म सफल होता है। और ऐसा करने पर जब उन्हें प्रीतम मिल जाता है, जब प्रीतम के साथ घुल मिलकर वे अपने आप को खो देते हैं, तब वे प्रीतम का ही स्वरूप बन जाते हैं। तू तू करते तू भयो मुझ में रही न हूं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली यति सांकरी तामे दो न समाही। भैया, प्रेमियों के लिए इस स्थिति को प्राप्त करना ही सब कुछ है। और भगवान ने गीता में कहा है कि इस सुख रहित और अनित्य मनुष्य शरीर को पाकर तू निरंतर मेरा भजन कर। और भैया, भजन से ही यह स्थिति प्राप्त होती है। जब तक प्रेम ना हो तब तक श्रद्धा के साथ कुछ नियम बनाकर अवश्य ही भगवान का भजन करना चाहिए। भजन करते करते ज्यों ज्यों अंतकरण का मल नष्ट होगा, त्यों त्यों अंतकरण शुद्ध होगा और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता रहेगा। परंतु एक अटल सिद्धांत है, यह सदैव स्मरण रखना चाहिए, बारी मथे घृत होए बरु, सिखता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। भैया, भजन और सत्संग और यह वृंदावन तो प्रेम भूमि है। मेरी श्री राधा किशोरी का वृंदावन, मेरे श्यामा श्याम का वृंदावन, यह ब्रजरज प्रेम प्रदाता है। यहां के रसिक संत प्रेम लुटाते फिरते हैं। हो कोई प्रेमी, एक बात कहूं भैया, यह छूत का रोग है। किसी प्रेमी के पास बैठ जाओगे ना, लग जाएगा यह रोग। और जब लगेगा तब मालूम होगा कि आनंद क्या होता है। इस रोग के रोगी बस यही कहते हैं, हे श्यामा श्याम, यह रोग और बढ़े और बढ़े और बढ़े। और इसकी दवा तो केवल आपके पास है। तो बस मैं आपके पास बैठा रहूं, आप मेरे पास बैठे रहो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।